शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 स्टेट के विज्ञापन व परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। डोमसाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे और पदों की संख्या कितनी होगी, इन सब तमाम अपडेट्स पर आपसे रूबरू होंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा, यह वीडियो बहुत दिनों के बाद आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक नहीं था, लेकिन अब पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आपको 9 मार्च के बाद से बीपीएससी टीआरई 4.0 पर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने 9 मार्च को जब टीआरई 3.0 का नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था, तब से उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि हमको लग रहा था कि यह वैकेंसी अब चुनाव के पहले नहीं आने वाली है। जबकि अब यह अपडेट मिला है कि यह वैकेंसी चुनाव के पहले हर हाल में आने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर आपको रूबरू कराते हैं। आप सबसे पहले टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हर एक पल पल की अपडेट टेलीग्राम पर ही मिल पाएगी। यूट्यूब पर आपको जब कोई बड़ी अपडेट होगी, वहाँ आपको यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, जिसका आपका कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यानी 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, तो 22 नवंबर के पहले पहले आपके चुनाव हो जाने हैं और परिणाम की घोषणा हो जानी है और नई सरकार का गठन हो जाना है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित होगा, जब आचार संहिता लगेगी, वह होगा अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होगा। इसके पहले आचार संहिता लगने की संभावना नहीं है। उसी सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका शेड्यूल घोषित हो जाएगा, प्रथम सप्ताह में। ठीक है। फिर उसके बाद यह जो चुनाव है वह आपका 10 से 12 नवंबर के बीच में हो जाएगा। शुरुआत के नवंबर से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर से संभवतः है, या 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी चुनाव, और 10 या 12 नवंबर तक यह चुनाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, आपका 2 से 3 दिन में परिणाम घोषित हो जाएगा, 2-3 दिन बाद। ठीक है, यानी कि एक मोटा मोटा आइडिया मान लें कि 15 नवंबर तक यह चुनाव की घोषणा, मतलब परिणाम की घोषणा हो जाएगी और सरकार यह बन जाएगी। यानी कि आपका अक्टूबर और नवंबर माह में कोई भी ना तो परीक्षा होगी, ना कोई विज्ञापन आएगा। ठीक है, परीक्षा करा सकते हैं लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो कार्यबल होता है, जो शैक्षिक सरकारी कर्मचारी होते हैं, वह सभी इनमें ड्यूटी उनकी लगती है, तो वह खाली नहीं रहेंगे। तो अक्टूबर और नवंबर में आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। जैसा कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर अभी हाल ही में जारी हुआ है, उससे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि उन्होंने अक्टूबर और नवंबर में कोई परीक्षा नहीं शेड्यूल की है। आपने देखा होगा अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने कोई शेड्यूल परीक्षा का नहीं जारी किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया है 13 सितंबर तक जारी किया है। फिर उसके बाद जो कुछ और शेड्यूल हैं वह दिसंबर में बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है, उनका डेट दिया गया है कि दिसंबर में संभवतः उनकी परीक्षा होगी, जबकि उसमें कैंडिडेट 9,000 प्लस हैं और पोस्ट 7,000 है। अगर चाहे तो सरकार अगर चाहती तो इसका जो वैकेंसी है वो चाहती तो इसको जुलाई अगस्त तक कंप्लीट कर सकती थी, क्योंकि 7,000 पोस्ट हैं और 9,000 फॉर्म फिलअप होंगे, क्योंकि 9,000 लोग ही पात्रता परीक्षा में पास हैं। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि यह परीक्षा पहले हो, तो इसको लंबा लेकर चली गई है। ठीक है। उसके बाद जो बीपीएससी 71वीं है वह 10 सितंबर को प्रस्तावित है। थोड़ा सा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है कि यह परीक्षा 30 सितंबर तक भी जा सकती है।
ठीक है। यह परीक्षा 30 सितंबर तक जा सकती है, कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषित होगा, तो 30 सितंबर तक भी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एस्टेट होगा वह कब तक होगा। तो पहले तो आप जान लीजिए, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि 31 जुलाई के पहले पहले आप सभी अपना यूजी, पीजी, बीएड के परिणाम घोषित कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि बिहार डीएलएड 2023-25 बैच के जिनकी परीक्षा इसी जून महीने में संपन्न हो चुकी है, उनका जो परिणाम है वह अगस्त के अंत तक आ जाएगा, अगस्त के अंत तक आ जाएगा, क्योंकि इनको भी भर्ती में शामिल करना है। साथ ही साथ जो भी 2023-25 बैच के किसी भी यूजी, पीजी या बीएड डिग्रीधारी हैं या परास्नातक के हैं, उनका भी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी एस्टेट अगर सरकार कराती है तो उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि परिणाम जारी हो जाना चाहिए। तो ये रही बात। उसके बाद एस्टेट पर आपको पता होगा कि बिहार के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 10 याचिकाएं हैं, जिसमें 1900 से अधिक लोग इस 10 अलग अलग याचिकाओं में जुड़े हुए हैं, जिसमें अभी हाल ही में 2 दिन सुनवाई हुई अलग अलग याचिकाओं की, और उसमें सभी की डेट दी गई है 15 जुलाई। अगली डेट दी गई है 15 जुलाई, और बीपीएससी को इसमें भी पार्टी बनाया गया है, साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और सरकार से कहा गया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर कीजिए, और जो 15 जुलाई की सुनवाई होगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसमें फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि अगर कोर्ट आदेश देती है या सरकार खुद ही कह देती है कि हम एस्टेट कराएंगे। अभी तक जो जानकारी मिल कर रही है कि एस्टेट का जो है वह 15 जुलाई के आसपास में आपका जो भी होना होगा, एस्टेट होगा या नहीं होगा, 15 जुलाई के आसपास में 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म निकालना है, तो इसी के साथ में इनका भी फॉर्म निकाल सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आने की संभावना है, जिस तरीके से हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है और सरकार ने 3 हफ्ते का समय मांगा है और हलफनामा दायर करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, ठीक है। तो यदि आप यूपी से हैं तो आप एस्टेट के लिए, अगर आपका परिणाम अभी तक यूजी नहीं, पीजी और बीएड का नहीं आया किसी भी विश्वविद्यालय से हो, तो अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करते रहिए और प्रयास करिए कि 31 जुलाई के पहले पहले आपको परिणाम आ जाए। 31 जुलाई क्रॉस ना होने पाए, 31 जुलाई के पहले पहले आपको परिणाम हो जाए, क्योंकि बिहार में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दे दिया गया है कि 31 जुलाई के पहले पहले वो परिणाम जारी कर दें। तो अपने भी विश्वविद्यालय से यूपी से हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अगला अब टीआरपी पे बात करते हैं कि यह कब तक, जो टीआरपी 4.0 है, कब तक आ सकता है और पद कितने हो सकते हैं। तो पहले हम पद पर आते हैं। तो जो पदों की संख्या सचिवालय से पता चली है वह है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी में 35,000 के आसपास में, 6 to 8 में 25,000 के आसपास में, 9-10 में 10,000 के आसपास में, और 11-12 में 20,000 के आसपास में, यानी कि कुल या 90,000 के आसपास में। एग्जैक्ट कोई फाइनल डाटा नहीं है कि इसमें अभी कई चीज़ें और ऐड होंगी, बाकी और सरकार के ऊपर भी निर्भर है कि कितना यहाँ वैकेंसी निकालते हैं, या फाइनल आपको डाटा जो है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, या जो कैबिनेट की बैठक होगी सचिवालय से जानकारी मिली है 19 या 26 अगस्त को, 19 या 26 अगस्त को बिहार कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें यह डिसीजन लिया जा सकता है। 19 या 26 अगस्त को हम बता दे रहे हैं आपको कि 19 या 26 अगस्त को फाइनल डिसीजन आपका आ सकता है,
ठीक है, कि कितने पद आएंगे। ये पद आपको अनुमानित बता दिया गया कि इतने के आसपास में ये पद आ सकते हैं। जो आपका यह टीआरई है, यह आपका अब सितंबर के पहले नहीं आएगा किसी भी हाल में। या जो आपका टीआरई है यह सितंबर माह में आएगा। कब आएगा? सितंबर माह में। ठीक है, सितंबर माह में इसके फार्म भरे जाएंगे। इसकी जो परीक्षा होगी वह दिसंबर के अंत में, दिसंबर अंत या जनवरी में हो सकती है। इसके पहले तो नहीं होगी। दिसंबर के अंत में या जनवरी में, या फिर अगर दिसंबर अंत और जनवरी में नहीं हो पाती है तो फिर होली के बाद, यानी 2026 में होली के पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत संभावना है कि जनवरी में हो जाए। वैसे पूरी उम्मीद है कि होली के बाद ही परीक्षा यह होगी, उसके पहले तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। बाकी अगर हो जाए जनवरी में तो अच्छी बात है। बाकी यह टीआरई 4.0 आपका सितंबर में आना अब तय हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि यह डोमिसाइल जो अस्थाई निवासी होना ज़रूरी है बिहार में, यह क्या लागू होगा? जैसा कि लाइब्रेरियन का आप नियमावली पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि लाइब्रेरियन में लग गया है डोमिसाइल 1 to 8, यानी कि प्राइमरी में और जूनियर में लग सकता है, लेकिन 9 से 12 में तो कदापि नहीं लग सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि 9, 10, 11, 12 में यह नहीं लग पाएगा। 1 to 5 या 6 to 8 प्राइमरी में या जूनियर में लग सकता है, लेकिन अगर इसमें भी डोमिसाइल लगता है तो यह मामला हाई कोर्ट में 100% जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट से यह रद्द हो जाएगा। जैसा कि आपको पता हो गया कि यूपी में भी 68,500 वैकेंसी में अस्थाई निवासी होने का ज़रूरी था, 5 साल का निवास होना ज़रूरी था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था और अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म को फिलअप किए थे। तो यह डोमिसाइल अगर लगता भी है तो हाई कोर्ट द्वारा हट जाएगा। जैसा कि आपको पता हो लाइब्रेरियन में लग गया है तो उसके लिए भी जल्द ही कोई ना कोई याचिका दायर हो जाएगी, तो यह वैकेंसी फंस जाएगी। तो सरकार को खुद ही चाहिए कि डोमिसाइल के न लगाकर 5%, 10% जितना भी देना हो अदर स्टेट के लिए अलग से वैकेंसी रिजर्व कर दे, जिससे उनकी वैकेंसी भी आगे चलती रहे और फंसे भी ना। जैसा कि आपको पता होगा कि जो टीआरई 3 आया था, पहले आरक्षण के चक्कर में इतना लंबा खिंच गया, जो आरक्षण सरकार ने लागू किया था बाद में रद्द हो गया, तो यह वैकेंसी बहुत लंबा खिंच गई। तो आपका यह पूरा सार यही है कि टीआरई 4.0 आपका सितंबर में आ रहा है और इसकी जो परीक्षा है वह कम से कम जनवरी में मान चलिए, या दिसंबर के अंत में, या फिर होली के बाद में। ठीक है, क्योंकि फरवरी में बोर्ड परीक्षा, उसके बाद कापियों का मूल्यांकन वगैरह, तो होली के बाद या फिर जनवरी में हो सकता है। थोड़ी बहुत संभावना दिसंबर के अंत में भी है। और ये स्टेट का जो संभावना है वह 15 जुलाई के आसपास में आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि इससे 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे कि ये स्टेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो भी 2023-25 बैच के हैं, 2022-24 बैच के हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस बैच के हैं और कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या बिहार से हैं। खासकर कई अभ्यर्थी हमको कमेंट कर रहे थे जो बिहार से हैं और डीएलएड 2023 और 25 बैच के हैं। वह अब जान लें कि उनका परिणाम जो है अगस्त के अंत में आएगा। और बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार 23-25 डीएलएड, और सितंबर में वैकेंसी आएगी, तो आप लोग एलिजिबल हैं अगर सीटेट क्वालिफाई होंगे तो। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।